धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ग्रंथ में से प्रेम के बारे में पढ़ा जा रहा है जी। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है। प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में केवल एक बार ही गोता लगाने से इंसान सदैवी आनंद और अमर जीवन को पा लेता है। कहने को तो हर इंसान प्रेम के इस अक्षर के बारे में कुछ न कुछ जानता है और इसको पाना चाहता है, परंतु प्रेम का रास्ता बहुत मुश्किल होने के कारण हर कोई इस पर पूरा नहीं उतर सकता। कच्चे प्रेमी तो इस प्रेम के मार्ग की कठिनाइयों के बारे केवल पढ़ सुनकर ही इसको छोड़ देते हैं। प्रेम केवल कहने कहाने को तो बहुत आसान मालूम होता है, परंतु इस मार्ग में आने वाली सख्त कठिनाइयों का वास्तव में प्रेम मार्ग पर चलने से ही पता चलता है। लाखों कोशिशें करके भी किसी एक इंसान को खुश नहीं किया जा सकता। हर बार अवश्य कोई न कोई कमी रह जाती है, परंतु भगवान को इतनी जल्दी और आसानी से कैसे खुश किया जा सकता है। प्रेम के इस मार्ग पर चलने वालों को अपने आप को अपने अंदर से बिल्कुल ही निकालना पड़ता है, अर्थात खुद या अहंकार से रहित होकर ही इस मार्ग की तरफ कदम रखा जा सकता है। प्रेम का मार्ग तेज धार तलवार की तरह तीखा और इतना तंग है कि जिस पर केवल एक ही चल सकता है। प्रेम की मंजिल को जाने वाली गली या सड़क बहुत ही तंग है, जिसमें दो के लिए कोई जगह नहीं है, अर्थात केवल एक ही प्रेम की इस गली से गुजर सकता है। खुदी में अंधे इंसान इस मंजिल की तरफ एक कदम भी नहीं रख सकते। इस मंजिल पर तो वे ही चल सकते हैं जो अपना सब कुछ अपने प्रीतम के अर्पण करके उसका आसरा लेते हैं। उनकी हर कदम कदम पर अधिक से अधिक संभाल होती है। अपनी झोपड़ी को अपने हाथों से आग लगा के भी वे घबराते नहीं, बल्कि पूरे साहस व हिम्मत के साथ रहते हैं। प्रेम के मार्ग में प्रीतम की इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। प्रेम के मार्ग में संप्रदाय आदि की कोई दाल नहीं गलती। जहाँ प्रेम है वहाँ और कोई कानून नहीं चलता। इस मार्ग में प्रीतम की रजा या इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है। प्रेमी के लिए उसका प्रीतम ही सब कुछ है। वास्तव में प्रीतम की हर इच्छा या मौज में ही खुश या राजी रहने का नाम ही सच्चा प्रेम है, और यही प्रेमी के लिए कर्म धर्म और वास्तविक कर्तव्य है। किसी संत ने क्या सुंदर कथन किया है कि रजा रूपी कटार के साथ कत्ल किए हुओं को हर घड़ी गैब से नई जिंदगी आती है। प्रीतम की इच्छा प्रेमी के लिए अपनी जिंदगी से भी प्यारी है और अमृत रस पिलाने वाली है। प्रेम प्रेमी की सब सीमाओं से दूर कर देता है। प्रेम प्रेमी को सब सीमाओं से दूर कर देता है। प्रेमी की उस अवस्था को शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपने प्रीतम के प्रेम में हर समय मगन व गुम रहता है। उसके अंदर से मैं और तू आदि के सब विचार निकल जाते हैं और वह केवल प्रेम का ही रूप बन जाता है। मुरीद मुर्दे के समान होता है, क्योंकि मुरीद का अर्थ ही मुर्दे से लिया जाता है। जैसे प्रीतम जो चाहे जिस प्रकार चलाए और जिस प्रकार हिलाए, अपनी अकल के दखल बिना वैसे ही करे। प्रीतम के पास जाने के लिए मन बुद्धि को मैलों से साफ पवित्र करके शुद्ध हृदय द्वारा केवल उसकी तड़प का होना जरूरी है। सच्चा प्रेमी अपने किसी भी दुख तकलीफ या आराम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, बल्कि अपने प्रीतम के हर सुख तथा आराम के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और इसी में ही बहुत आनंद महसूस करता है। दूसरी तरफ प्रीतम भी अपने प्रेमी के लिए लापरवाह नहीं रहता। वह अपने प्रेमी की हर तकलीफ
अथवा बेआरामी को अपनी ही तकलीफ अथवा बेआरामी समझते हुए अपने ऊपर ले लेता है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर। जिस तरह परवाना तो एक बार जलकर हर प्रकार के दुख कष्टों से बच जाता है, परंतु क्षमा को फिर भी हमेशा के लिए जलना पड़ता है। अपने आप को समाप्त करने पर ही सच्चे प्रेम की सूरत को देखा जा सकता है। चाहे प्रेम के इस मार्ग में बाहरी तौर पर कई मुश्किलें आती हैं, परंतु इसमें प्रेमी को जो सदैवी सुख और आनंद प्राप्त होता है, उसको केवल उसके बिना कोई और नहीं जान सकता। कुल मालिक से सांसारिक पदार्थ मांगना प्रेम की चोटी अथवा प्रेम के नियम से गिरना है। प्रेम की मुख्य जरूरत उसका प्रीतम ही है। जैसे कि शेख शादी साहिब जी फरमाते हैं कि लोग कहते हैं तू अपने प्रीतम से कुछ मांग, परंतु मैं तो अपने प्रीतम से केवल उसी को ही मांगूंगा और कुछ नहीं। प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। जितने भी परमात्मा के भक्त हुए, सबने इस दुनिया के हाथों अनेकों दुख कष्ट व संकट सिर पर झेले हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी अपने मालिक के भाणे को मीठा मानकर तपती हुई तवियों पर बैठे, परंतु इसकी जरा सी भी परवाह नहीं की। यह बात नहीं कि इस घटना को टाल नहीं सकते थे, बल्कि उन्होंने मालिक के भाणे में ही रहना सीखा था और जिसका कि वे उपदेश करते थे। उस अवसर पर मियाँ मीर ने गुरु साहिब के आगे यह प्रार्थना की, सतगुरु दीनदयाल जी, यदि आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं लोहार शहर की ईंट से ईंट बजा दूं। जब गुरु साहिब ने पूछा, मियाँ मीर, तुमने इतनी ताकत कहाँ से प्राप्त की है? इस पर मियाँ मीर ने बड़ी नम्रता से उत्तर देते हुए कहा, ऐ सच्चे पातशाह, मैंने तो किसी समय आप जी के गन्ने के जूठे छिलके चूसे थे। इस पर गुरु साहिब ने हंसकर कहा, ऐ मियाँ मीर, केवल जूठे छिलके चूसने से तुझे इतनी महान ताकत मिल गई है? और जिसके जूठे छिलके तुमने चूसे हैं, उसकी ताकत का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। फकीर कभी प्रकट रूप में कोई चमत्कार नहीं दिखलाते और न ही किसी के ऊपर अत्याचार बरताते हैं। उनके दिल बहुत कोमल और दर्द भरे होते हैं। उन्हें जिंदगी या मौत की भी कोई परवाह नहीं होती। अपने मालिक की रजा में रहकर उसके हुक्म को मानना ही सच्चा प्रेम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।